नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। ये खबर भाजपा के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। हरियाणा भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। 19 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव को और विधानसभा सरकार को समर्थन दे रहे, यानी कि वहां भाजपा की सरकार है, वहां समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायक ने पाला बदल लिया है और भाजपा को समर्थन देने की बजाय उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ये 3 निर्दलीय विधायक है, चरखी दादरी से है सोमवीर सांगवान, और पुंडूरी विधायक है रणधीर गोलन, निखाखेड़ी विधायक है धर्मपाल गोदर। इन तीनों विधायक ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा से मिले और समर्थन देने की घोषणा कर दी। इससे पूरा गणित ही बदल गया। आपको बता दें कि हरियाणा भाजपा में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला था। वहां का सीएम बदल दिया गया। सीएम बदलने के बाद में जेजेपी जो है वो समर्थन ले लेती है। जननायक जनता पार्टी है, किसानों की पार्टी मानी जाती है, चौटाल परिवार का दखल रहता है। इस पार्टी ने अचानक है भाजपा से समर्थन ले लिया था। उसके बाद में कयास ये लगाया जा रहा था, लेकिन भाजपा की कुशल रणनीति ने वहां पर सरकार को हिलने नहीं दिया। अब वहां की कुल 88 विधानसभा सीटों में से अब जो भाजपा के पास में अगर समर्थन की बात करें तो 43 विधायक ही बचे हैं और समर्थन के लिए चाहिए 45। ये गणित ये कहता है, क्या वहां पर बड़ा खेला हो जाएगा? क्या वहां पर भाजपा सरकार गिर जाएगी? तो ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 23 फरवरी को वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था और उसमें भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया था। और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है 6 महीने का अंतराल होता है, इसलिए अभी अंतराल को जो एक नियम है, नियमावली को देखें तो अभी तो सरकार पर खतरा नहीं है, लेकिन आने वाला जो है वो खतरा साफ नजर आता है। यहां पर भाजपा से चूक कहां हो गई, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर आपको पता है कि वहाँ के जो कद्दावर नेता थे वो भी नाराज हो गए थे। उसके बाद में अचानक जो है भाजपा के विधायक को वहाँ सॉरी भाजपा के जो सीएम है उसको हटाने के बाद में कई प्रकार की अंदरूनी बातें निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व या भाजपा नेतृत्व के डर के कारण या प्रबंधन के कारण कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई थी। लेकिन 3 विधायकों ने अचानक पाला बदलने से ये भाजपा की रणनीतिक तौर पर यह लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अक्सर ऐसा खेला करती है, ये भाजपा ऐसी चौंकाती है, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने भाजपा को बीट दिए, पूरी तरह से परास्त कर दिया है। और यहां पर दीपेंद्र हुड्डा की मैं कह सकता हूं रणनीति की कांग्रेस तारीफ करेगी। जिस हिसाब से तीनों विधायक ने आज उनके सामने बैठकर और मीडिया के सामने जो बातें बताई है कि वो समर्थन करती है कांग्रेस का, और तीनों विधायक ने जो जिस हिसाब से भाजपा को एक अंदरूनी झटका दिया है वो एक आज की राजनीति में, क्योंकि आज की राजनीति में अधिकतर विधायक है, अधिकतर जो लोग हैं जो राजनीति संबंध रखते हैं वो जो है भाजपा की तरफ जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विधायक है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। यहाँ पर जेजेपी की पैनी नजर है, क्योंकि बीजेपी के साथ में यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने के बाद में एक दुश्मन नहीं, उसके अंदर खाने बहुत सारे राजनीतिक विरोधी पैदा हो गए थे, उनके अपने ही उनके विरोधी बन गए थे। हो सकता है ये खेला वहां से हो रहा हो या ये खेला राजनीतिक हो, लेकिन पहली बार ये कहा जा सकता है कि भाजपा की रणनीतिक चूक हुई है और कांग्रेस की रणनीतिक बढ़त रही है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार बची रहेगी। लेकिन आने वाले कल में क्या हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा आसानी से हार मान लेगी, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसमें भाजपा की चिंता तो बढ़ा दी है।